हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, नया चैप्टर। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आज से डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, मीनिंग कह रहा है इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ खर्चे होते हैं आपके फिक्स्ड टाइप के। ठीक है, मतलब ये खर्चे तो आपके होने ही होने। ठीक है, कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं, क्या क्या, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है। ठीक है, इनका क्या होता है, एक डेफिनेट स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि हाँ 10 साल, 12 साल, 15 साल इतना ही चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलते। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द एसेट विल बी लूज देयर यूजफुलनेस फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब वो 10 साल 12 साल बाद जितना भी उसका एसेट का यूजफुलनेस है, ठीक है, इतने साल बाद, 10 12 साल बाद उनका क्या होगा, लाइफ स्पैन जीरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उनकी यूजफुलनेस जो होगी वो खत्म हो जाएगी, काय के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, उनके लगातार यूज होने की वजह से, ठीक है, लगातार यूज होने की वजह से जो उनके वैल्यू में फॉल आएगी, क्या आएगी, गिरावट आएगी। ठीक है, और वो एक्सपायर हो जाएंगे कुछ टाइम के साथ। ठीक है, तो वो जो उतना लाइफ स्पैन है, जितने टाइम में वो कम हो रही है उनकी वैल्यू, उस वैल्यू को कम होने को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल वर्ड्स में आओ तो क्या कहता है, कह रहा है इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप किसी भी एसेट को यूज करते हो, घर में पंखा होता है, कूलर होता है, कुछ टाइम बाद वो चलना बंद हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कब तक वो बंद होगा, तो कितना यूज हो रहा है। तो नॉर्मली इनकी 10 12 साल की एज होती है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए वो लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, इसका डेप्रिसिएशन, कि कोई भी एसेट का नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, अगर क्या हुआ, जैसे हम कार ली, कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, कार बर्बाद ही हो गई है, ये चीज डेप्रिसिएशन में नहीं आएगी। एक्सीडेंट इज नॉट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, बट अगर हम बात करें काय की, अगर हम बात करें आपने कार ली, उसमें क्या लग रहे हैं, डेंट्स लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका स्क्रैचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें काय में आ जाएंगी, ये आपके डेप्रिसिएशन में आ जाती है। टायर घिसता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये सारी चीजें काय में आ जाती है, डेप्रिसिएशन में आ जाती है। फिर कुछ डेफिनेशंस बता रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या परमानेंट डिक्रीज जो होता है वैल्यू ऑफ एन एसेट में, किसी भी एसेट की वैल्यू में, वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, दूसरी डेफिनेशन इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन। क्या चीज, परमानेंट है और कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। ठीक है, परमानेंट और कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द एसेट जो होती है थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ज्यादातर क्या, क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, मीनिंग समझ में आया। कुल मिला के क्या है कि आपका कोई एसेट है, उसको यूज होने की वजह से केवल नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है, जैसे कि आपका ऐसे कार है, उसमें डेंट्स वगैरह लग रहे हैं, तो ये सब चीजें डेप्रिसिएशन में आ जाती है। ठीक है, देखो अब इसकी क्या है, कुछ जर्नल एंट्रीज है। क्या चीज है, कुछ जर्नल एंट्रीज बता रखी है इसकी। क्या क्या है, देखो कह रहा फॉलोइंग एंट्रीज आर पास इन दिस मेथड। कुछ एंट्रीज पास होती है, जैसे आपने कोई एसेट परचेज करा, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट आपने परचेज करा, एसेट मान लो कोई भी फर्नीचर आपने परचेज करा है, ठीक है, लैंड परचेज करी है, ठीक है, आपने बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है, आपने क्या करा, कार परचेज करी है, तो ये कोई भी चीज होता है, मोटर व्हीकल परचेज करा है, कुछ भी परचेज करा है, तो उसका नाम अकाउंट डेबिट टू वेंडर करके आ जाती है, या फिर टू बैंक। वेंडर कब आता है, जब आपने क्रेडिट में परचेज करा होता है, और बैंक कब आएगा, जब आपने कैश में परचेज करा। ठीक है, या फिर बैंक से परचेज करा, तो ये वाली एसेट की, परचेज ऑफ एसेट की एंट्री आ जाती है। फिर दूसरा, आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाया, ये वाली यही पाई है, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसको याद कर लेना। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तीसरी एंट्री देखो, तीसरी एंट्री क्या कह रही है अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट की तुमने क्या करी, सेल करी, सेल करी तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा, एसेट का नाम आएगा, टू में सेल्स नहीं आएगा। सेल्स कब आता है, जब आपने किसी गुड्स को सोल्ड करा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टू एसेट अकाउंट करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर लॉस हो गया सेल पे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करके एंट्री आएगी। और लास्ट में अगर गेन हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट करके आ जाएगी। ये जनरल एंट्रीज है तुम्हारी बेसिक सी।
इसको जब अभी हम आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उसमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जा रहे हैं। हमने एंट्रीज सीख ली। एंट्रीज के बाद क्या कह रहा है, एंट्रीज के बाद आपके कुछ मेथड्स होते हैं। क्या चीज होती है, मेथड्स होते हैं जो कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाते हैं। मेथड्स और ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। कुछ मेथड्स हैं, देखो कौन कौन से। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लीशन मेथड है और मशीन और रेट मेथड है। इसमें तीसरे से लेके 8वें तक ये मेथड्स तुम्हारे क्लास 11th में नहीं आते। केवल हमारा कौन सा काम का है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहा है देख लो पहले, क्या कह रहा है, कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, फिर बता रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, पहले इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स्ड परसेंटेज। डेप्रिसिएशन जो लगता है फिक्स्ड परसेंटेज पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। फिर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का जितना भी अमाउंट है वो सिर्फ फिक्स्ड रहेगा आपका ईयर टू ईयर। ठीक है, और एज सच मेथड इज ऑल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब एक मेथड के तुम्हारे 2-3 नाम है, अब उसको तुम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह दो, स्ट्रेट लाइन मेथड कह दो, इक्वल इंस्टॉलमेंट के मेथड कह दो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह दो। ये सारे के सारे उसके नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, देन बाय डिवाइडिंग। ये जो भी चीजें हैं ये बस यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ईयरली डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है क्या, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये किसका फॉर्मूला है, ईयरली डेप्रिसिएशन का या फिर एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, क्या कह रहा है एग्जांपल, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1 लाख रुपए, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है, इज लाइकली टू बी 15,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15,000 है। ठीक है, और आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल बाद द एसेट विल बी रिटर्न ऑफ। कैसे करके, देखो टोटल वैल्यू में से हमने क्या माइनस कर दिया, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया, और अपॉन में कितना लाइफ स्पैन लगा दिया, मतलब जितने भी साल का था वो 10 ईयर्स का। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या गया, 8,500। ये क्या है हमारा, ये एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड क्या चीजें हैं, एक और फॉर्मूला बता रखा है इसमें। क्या बता रखा है, एक और फॉर्मूला बता रखा है, काय का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब कितने रेट का लगा। जैसे ये निकालना होता है ना, 8% है, 12% है, 10% है, क्या है, तो वो कैसे करके निकालोगे। देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे पिछले वाले में आ गया था 8,500 का। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितने की थी, 1 लाख रुपए की थी, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 20 से 20, 20 से 20, 10 से 85 को काटोगे तो 8.5 आ जाएगा। मतलब कितने रेट का लगा, 8.5% का लगा तुम्हारा हर साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन लगाएंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा लंबे होता है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, बस ये है कि हाँ अगर तुम नॉर्मल समझते जाओगे चीजों को तो सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज द मशीनरी। क्या खरीदा, मशीन खरीदी फॉर 90,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। अब एक चीज का और ध्यान रखना, क्या चीज, कि तुम्हारा जो ये कैरेज के और इंस्टॉलेशन के कैरेज के और ये इरेक्शन के चार्जेस होते हैं, ये जब मशीनरी परचेज करते हैं तो उसी में लग जाते हैं। ये अगर जनरल एंट्री से याद होगा तो वैसे भी याद होगा, और नहीं है तो ये अब याद कर लेना कि कैरेज के और इरेक्शन के जो चार्जेस है ना वो मशीनरी में ही ऐड होकर लग जाएंगे। फिर जब डेट ऑफ परचेज करी वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी विल बी 10 ईयर्स। मशीनरी कितने की होगी, 10 साल की होगी। फिर आफ्टर 10 ईयर्स इस स्क्रैप वैल्यू जो होगी कितने की है, 20,000 की। देखो हमने कितने खरीदी थी, 90,000 की खरीदी थी। 90,000 में 6,000 और 4,000, 10,000 और जुड़ गया। 90,000 में 6,000 और 4,000 और जुड़ गया तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया। तो मतलब जो मशीनरी तुमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी उसकी 10 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल के। कौन से मेथड से बनाना है, आफ्टर प्रोवाइडिंग
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन से मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। सब कुछ क्वेश्चन में देगा, तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स कब बंद होते हैं? 31 मार्च को होते हैं हर साल, ठीक है। तो बस क्या कर रहे हैं, पहले तो देखो इसका हमें कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी? जैसे पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू और होल अपॉन में टोटल लाइफ स्पैन, टोटल लाइफ स्पैन, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट देखो मैंने पहले बता दिया था कि 90,000 और 4,000 और 6,000 को जोड़ लोगे तो 1,00,000 रुपए की हो जाएगी। उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी। और अपॉन में जो तुम्हारा लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन कितने का था? 10 साल का था। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1,00,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया? 8,000। एनुअल डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है? 8,000 का लग रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट बनाना है जिसमें कि डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे क्या लगा लोगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा लोगे। क्या लग जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज लगा लो। देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 8,000 का लगा। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट जो थी वो कितने की थी? 1,00,000 रुपए की थी। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सॉल्व कर लेंगे। कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8% से हमारा क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। अब हमें सारी की सारी चीजें पता चल गई और करना क्या है क्वेश्चन में? अब मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। और फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट इसका थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप है, फॉर्मेट देख लेना अच्छे से, ठीक है। फॉर्मेट क्या है आपका? पहले तो यहाँ पे एंड लाइन बना लो, ठीक है। ये आ गया। फॉर्मेट रहता है तुम्हारा, यहां से इसको पार्टीशन कर लो। फॉर्मेट रहता है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट हो गया तुम्हारा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेट है। सिंपल सा फॉर्मेट होता है मशीनरी अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस फॉर्मेट की तो आदत डाल लो, ठीक है। अब एक चीज समझना, क्या हुआ था क्वेश्चन में? 1 अप्रैल 2019 को तुमने मशीनरी खरीदी थी। और जब भी कोई मशीनरी खरीदते हो तो क्या एंट्री आती है? देखो जर्नल एंट्री वाले कॉलम में क्या बताया था, देखो कहां पे है ये, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आती है। तो मतलब कहां पे जा रही है एंट्री? टू बैंक में जा रही है। कब? 1 अप्रैल 2019 को क्या करा तुमने? टू बैंक करा, ठीक है। टू बैंक अकाउंट एक ही बार में दिखा देंगे। कितना? 90,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, कितने की हो गई मशीनरी? 1,00,000 रुपए की हो गई। टू बैंक करके मशीनरी परचेज की एंट्री आ गई। ये क्वेश्चन को साथ साथ ही तुम क्या समझ जाओगे, कैसे करके बनता है अकाउंट वगैरह वो भी समझ जाओगे। तो क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट में उसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रहता है और साथ में 1/4/2019 करके डाल दोगे, टू बैंक करके डाल दो। फिर इधर क्या लगा? अब देखो, अब यहां से देखने लायक कुछ नहीं रह गया। क्या करना है? सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से अच्छे से। यहां पे क्या कह रहा था? हमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाना था, कितने साल का बनाना था? 4 साल का बनाना था। तो 4 साल का हम बनाएंगे। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है हर साल। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा 2020 में। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे करके लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना प्रतिशत निकला था?
8% निकला था। ये कहां से आया? ये यहां से आया, 8% निकला था ना, तो ये @8% लग जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। 1 लाख का 8% 8,000 हो जाएगा। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 31 मार्च को ये लगा, फिर इसके बाद क्या बच जाएगा? इसका बाय बैलेंस CD बच जाएगा, मतलब मशीनरी कितने की बची। तो 1 लाख में से देखो, ये वाला 1 लाख था ना, इसमें से ये वाला 8,000 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 92,000 बचा। ठीक है, बस पहले साल का हमारा खत्म हो गया। 1 लाख और इधर भी 1 लाख। ये पहले साल का तुम्हारा मशीनरी अकाउंट बन गया। समझ में आया? डाउट्स वगैरह हैं तो ऊपर कमेंट सेक्शन में करना। अभी ये पहले साल का बना है। फिर यही जो 31 मार्च 2020 को है, ये इधर आएगा क्या करके? 1 अप्रैल 2020 को। इसके बाद तो एक ही दिन बाद ना क्या होगा? अब देखो, ये टू बैंक करके मत करना, टू बैंक करके मशीनरी परचेज की एंट्री आती है। ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन जो लगाता है, इसके बाद बैलेंस बचाता, बाय बैलेंस CD करके ये यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD करके। कितना है? 92,000 है। आया 92,000। अब यहाँ पे क्या? 31 मार्च 2021 करके लग जाएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन @8%। बार बार इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि कहां पे क्या चीज करके आ रही है, इसमें सीधे सीधे देखना। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहली साल का जो डेप्रिसिएशन लगा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में, वही हर साल लगेगा। कितना? 8,000। फिर सेम चीज करते जाओगे, बाय बैलेंस CD कितना बचेगा? 92 माइनस 8, दैट इज 84। ठीक है, बस इसको प्लस कर दोगे। और ये देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने यहां पे करा है, इसी के सामने यहां पे भी ये दूसरी चीज करी है। ये यहां पे कर रहा हूं टोटल, यहां पे इसके सामने कर रहा हूं। तुम लोग क्या करते हो? एक यहां पे कर दिया, फिर एक यहां पे कर दिया, इस तरीके से मत करना, ना देखने में अच्छा लगता है, ना टीचर को समझ में आता है। और इतना ध्यान रखना, अगर टीचर को समझ में नहीं आया तो टीचर मार्क्स काटेगा, फिर वो मार्क्स का नुकसान तुम्हें झेलना पड़ता है। ठीक है, तो कर दो इसको टोटल 92,000। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साल को ये वाला बैलेंस शीट यहां पे उतारोगे। कितना? 1 अप्रैल 2021 को उतारोगे टू बैलेंस BD करके उतरेगा। कितना है? 84,000 है। और 31 मार्च 2022 को आ जाएगा यहाँ पे क्या करके आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन करके @8%। कितना? सेम वही रहेगा 8,000 का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर बचेगा तुम्हारा बाय बैलेंस CD करके, बाय बैलेंस CD करके बचेगा 84 माइनस 8, दैट इज 76। ठीक है, इसको प्लस कर लोगे, कितना हो जाएगा? 84,000 और यहाँ पे भी 84,000। अब इसको यहाँ पे उतार लोगे फिर से। देखो कितनी बार, 4 बार उतार रहा हूं बस। जहां पे ये जो डबल लाइन आएगी इसका मतलब ये है कि 1 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जहां पे भी डबल लाइन आएगी उसका मतलब क्या है? कि 1 साल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे यही चीज करी मैंने, ये यहाँ पे पहला साल, यहाँ पे दूसरा साल, यहाँ पे तीसरा साल। अब मैं चौथे साल का बनाऊंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 डालूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा? टू बैलेंस BD कर दूंगा। कितना आ जाएगा टू बैलेंस BD में? 76,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 31 मार्च 2023 आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट @8%। कितना हो जाएगा? 8,000 का। और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे उतार दोगे बाय बैलेंस CD कर। 76 माइनस 8 कर दोगे, कितना बचेगा? 68,000 बचेगा। ठीक है, 68,000 करने के बाद इसको बस टोटल कर दोगे और इतना ही करना था बस। 76,000 समझ में आ गया? ये क्या बना? ये मशीनरी अकाउंट बन गया। यही करना है बस इस चैप्टर में पूरे में। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या बनाने के लिए बोल रहा था? दूसरा हमसे बनाने के लिए बोल रहा था वो डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे आप बनाना शुरू करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट सेम वैसे ही रहेगा जो आपका अभी मशीनरी अकाउंट का था, फॉर्मेट उसमें भी सेम ही रहेगा। फॉर्मेट क्या है हमारे पास? फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है, फॉर्मेट में चीजें भर देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, देखो जो भी ये हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं ये आपस में लिंक होते हैं। कैसे करके कहोगे लिंक होते हैं? लिंक ऐसे करके होते हैं, क्या तुमने बाय में डाला, क्या डाला, डेप्रिसिएशन डाला, डाला, ये बाय का जो डेप्रिसिएशन है ये उधर टू में चली जाएगा, क्या करके, टू मशीनरी अकाउंट करके। कितने का था, 8,000 का था, बस ये करना है। टू मशीनरी अकाउंट करके कितने तारीख को लगा था ये डाल दो, 31 मार्च 2020, 31/3/2020। तो मशीनरी अकाउंट करके करा, सेम डेट यहां पे डालोगे 31/3/2020 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके डाल दोगे, कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ये क्या करा मैंने, ये करा कि जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगा ना पहले साल का, अब वो डेप्रिसिएशन तो हमें नुकसान हुआ, तो वो नुकसान इसमें बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके आया। तो यहाँ पे क्या करा हमने, टू मशीनरी करा, यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करा। फिर दूसरे साल का देखेंगे, 31/3/2021 टू मशीनरी करके करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 8,000 कर देंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे साल का भी सेम था। फिर 31/3/2021 करके कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके कर देंगे। कितना आ जाएगा, अकाउंट लिखना मत बोलना, सेम वही 8,000 चल रहा है, तो दूसरे साल का भी यहीं पे टोटल हो जाएगा। फिर तीसरे साल का करेंगे, क्या करेंगे, 31/3/2022 टू मशीनरी, कितना, सेम वही 8,000, क्योंकि हर साल में सेम ही लगा। फिर यहाँ पे भी 31/3/2022 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कितना, 8,000। ठीक है, फिर सेम वही 4 साल का था ना, इसलिए 4 बार होगा वो। ठीक है, 31/3/2023 टू मशीनरी अकाउंट 8,000, और यहां पे आ जाएगा 31/3/2023 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8,000 हो जाएगा। बस बात खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, इतना ही करना था बस। मैं ये जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको रब भी कर दे रहा हूं। पेपर में करके आओगे वो, बस इतना करके आओगे और तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर बंद भी करना है तो यहाँ पे इस तरीके से बंद करके आना। ठीक है, बस ये इतना होना था इस क्वेश्चन का। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो इसमें चीजें। बाकी जो भी बुक है आपके पास उसके हिसाब से देख लेना, इससे ज्यादा चीजें नहीं होती चैप्टर्स में। ठीक है, हमारे करीब 15 एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गए हैं, 10-12 एक। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया। एक इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, मुझे क्रॉप कर देना बस, उसमें से एक इसका ले लेना, ये मशीनरी अकाउंट था, और लास्ट में ये क्या था हमारे पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डाउट्स वगैरह होंगे तो ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं आपकी 4 PM पर, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती है 6 PM पर रहती हैं, अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।